जनों वाले की एक आदत थी, वो एक रेस्टोरेंट पे जाते थे, वहां पर किसी ने उनसे कुछ टिप्स मांगी, उन्होंने कहा भाई ये शेयर खरीद ले, 3 साल बाद 2030 तक अपना 140 गीगावाट का जो लक्ष्य है उसे पूरा करेगी, लेकिन वो धीमी गति से चल रहा है। अभी सरकार जिस तरीके से प्रॉपर्टी के जो रेट है ना बढ़ते जाते हैं, तो सब लोग जो पुराने लोग होते हैं, जमीन होनी चाहिए जी। हमारी भी कुछ 15-20 साल पुराने एक जमीन कर दो पहले। एक ऐसा डॉक्टर जो कई ऑपरेशन सक्सेसफुल कर चुका है, उसके बाद भी उसको डाउट होता है भाई कुछ आप विप्रो को कभी भी उसके शेयर प्राइस के गिरते हुए नहीं आंक सकते कि कंपनी में कुछ काम, काफी साल लग जाएंगे, छूटेगी भी नहीं किसी से। और जो पॉजिटिव हमारी हैबिट होती है, अच्छी गुड हैबिट होती है, उसे छोड़ने में 2 मिनट लगते हैं। चीज को पाने के लिए शुरुआती तौर पर ना प्रॉब्लम आती रहती है, लेकिन अगर आपका जो भी उपाय है, जो भी सूत्र है, उस पर आप मलाल करने वाली चीजों को ना ऑपरेटर जताते हैं कि हमें मलाल होना चाहिए। मलाल आपके द्वारा नहीं हो रहा है कि आपको अफसोस हो रहा है, वो अफसोस आपको जता दिया जाता है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर यूको बैंक, यस बैंक, और बात करेंगे सर विप्रो की, और बात करेंगे गोदरेज प्रॉपर्टी और अडानी इंटरप्राइजेस की। सर इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, कल जैसे मैंने आपको कहा था कि शेयरों पे हमें मलाल नहीं करना चाहिए, कि अगर हमने लॉस ले लिया, प्रॉफिट कम ले लिया, तो उस पर हमें बिल्कुल भी मलाल नहीं करना चाहिए। तो एक सब्सक्राइबर ने कहा कि बिल्कुल सही बात है सर आपकी। देखो सर, मलाल करने वाली चीज़ों को ना ऑपरेटर जताते हैं कि हमें मलाल होना चाहिए। मलाल आपके द्वारा नहीं हो रहा है कि आपको अफसोस हो रहा है, वो अफसोस आपको जता दिया जाता है। जब आप कम लो प्रॉफिट लेकर बैठ जाते हो, फिर वो और ऊपर की तरफ जाता है, तो वो ऑपरेटर है, वो अपने माल को कहीं भी दबोच कर बैठे रहते हैं और कहीं भी अपने माल को निकाल देंगे। तो ये जो अफसोस मलाल बिल्कुल भी मार्केट में आपको नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अपने नियम पर अटिक रहो, अपने नियम पर चलते रहो। सर मैं आपको बता दूं, जब तक आप अपने नियम पर सटीकता से टिके नहीं रहेंगे, कामयाबी बिल्कुल भी आपको नहीं होगी। किसी भी चीज़ को पाने के लिए शुरुआती तौर पर ना प्रॉब्लम आती रहती है, लेकिन अगर आपका जो भी उपाय है, जो भी सूत्र है, उस पर आप बढ़ते रहो, क्योंकि यहाँ पर ना गारंटी किसी चीज़ की भी नहीं होती। मैं बता दूँ, और तो और जो बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं ना, जो हार्ट के जो ऑपरेशन करते हैं, वो भी कहते थे भाई लिख दो पहले कि आप इसकी गारंटी ले रहे हो, ये बचेगा नहीं बचेगा, ये इसकी हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, लिख कर दो पहले। एक ऐसा डॉक्टर जो कई ऑपरेशन सक्सेसफुल कर चुका है, उसके बाद भी उसको डाउट होता है भाई कुछ गलतियां हो जाएंगी तो कहीं कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। तो यही वो चीज़ है कि जब डॉक्टर को भी किसी पेशेंट को बचाना होता है, वो अपना पूरा जी जान लगा देगा, लेकिन 1% वो ना हो। तो यही शेयर मार्केट में हो कि अगर आपके सूत्र के अनुसार आपको वो चीज़ें सक्सेस तक पहुंचाती है, तो कभी कभी वो सक्सेस तक नहीं पहुंचाती, लेकिन उसके अंदर आपको अपने नियमों पर अटिक रहना पड़ेगा। बैड जो आदत होती है ना सर, उसे छोड़ने में ना काफ़ी साल लग जाएंगे, ध्यान रखना। बैड जो हमारी हैबिट होती है, उसे छोड़ने में काफ़ी साल लग जाएंगे, छूटेगी भी नहीं किसी से। और जो पॉजिटिव हमारी हैबिट होती है, अच्छी गुड हैबिट होती है, उसे छोड़ने में 2 मिनट लगते हैं। ध्यान रखना कि अच्छी आदतों को कायम रखना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अच्छी आदतों को अगर हमने कायम नहीं रखा ना, वो 1 मिनट में गलत होते ही सारी चीज़ें खराब हो जाती है। और जो बैड है वो तो बैड का बैड ही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल आपको अच्छी आदतों पे करना चाहिए। अब बात करेंगे सर अडानी इंटरप्राइजेस की। और अडानी इंटरप्राइज ना 20,000 करोड़ रुपए जुटाना चाह रहा है, वो भी एफपीओ के माध्यम से, यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के माध्यम से वो 20,000 करोड़ रुपए अडानी इंटरप्राइजेस जुटाएगा। शुरुआती तौर पर वो 10,000 करोड़ रुपए के लिए एफपीओ लाएगा, और उसके बाद वो फिर 10,000 करोड़ रुपए के लिए एफपीओ लाएगा, जिसके लिए अडानी इंटरप्राइजेस अपने काम के लिए, अपने कर्जों के लिए, अपने किसी भी व्यवस्था के लिए अडानी इंटरप्राइजेस एफपीओ लाने वाला है। और अब सबकी निगाह अडानी इंटरप्राइजेस के ऊपर टिकी रहेगी कि वो किस दिन ये अपना एफपीओ लाता है। तो 20,000 करोड़ रुपए जुटाना चाह रहा है अडानी इंटरप्राइजेस। ध्यान रखना सर, जिस तरीके से प्रॉपर्टी के जो रेट है ना बढ़ते जाते हैं, तो सब लोग जो पुराने लोग होते हैं, ज़मीन होनी चाहिए जी। हमारी भी कुछ 15-20 साल पुराने एक ज़मीन थी, वो काफ़ी कम पैसों में ली थी हमने, और उसे अभी हमने 2022 में सेल किया, वो अच्छे दाम हमें देकर गई है। यानी कि प्रॉपर्टी के जो दाम है
घटे नहीं है बल्कि बढ़े हैं। अब मैं प्रॉपर्टी की बात क्यों कर रहा हूं सर? देखो सर, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना या अदर किसी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आपको एक चीज़ देखने को मिल जाए कि अगर आप प्रॉपर्टी ज़्यादा नहीं खरीद सकते तो हो सकता है उन कंपनियों के शेयर खरीद लें। अब मैं ऐसी बात आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि सारे कंपनियों के शेयर अवेलेबल हैं यहाँ। FMCG ले लो आप, ऑयल की कंपनी ले लो, शुगर सेक्टर ले लो, प्रॉपर्टी के शेयर ले लो, सारे सेक्टरों के शेयर जो हैं शेयर मार्केट में। इसलिए ज़्यादा अगर आप पैसा नहीं लगाना चाहते किसी और धंधे में तो आप शेयर मार्केट में लगा सकते हो। तो यहाँ पर एक गोदरेज प्रॉपर्टी का नाम निकल कर आ रहा है। इसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी। ये रियल इस्टेट से वास्ता रखती है और ये आवासीय मकान बनाती है, उसको ये फिर सेल करती है। इसी के लिए इन्होंने चेन्नई में गोदरेज प्रॉपर्टी ने 100 करोड़ रुपए की 60 एकड़ जमीन ली है, जो ये आवासीय योजना के तहत अपने मकान बनाएंगे, उसे फिर ये सेल करेंगे। तो ये भी एक गुड न्यूज़ जो है गोदरेज प्रॉपर्टी के लिए आ रही है। और बड़े बड़े दिग्गज लोग जो है ना, जो बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म हो गए, बड़े बड़े एनालाइज करने वाले हो गए, तो वो गोदरेज प्रॉपर्टी के जो शेयर है ना उसको वो पॉजिटिव मान रहे हैं। क्योंकि आप खुद से देखो सर, आपके जब आपने कोई ज़मीन ली होगी तो आज उसके रेट वो नहीं होंगे जो आपने पहले ली होगी। तो इसके रेट जो हैं ज़मीन के बढ़ते जाते हैं। और गोदरेज प्रॉपर्टी तो सर ज़मीन के साथ साथ उसके अंदर मकान बनाकर यानी फ्लैट बनाकर भी सेल करता है। काफ़ी बड़ा नाम है और काफ़ी बड़ा ग्रुप है गोदरेज। तो गोदरेज प्रॉपर्टी पे भी हमें थोड़ा सा दिमाग लगा लेना चाहिए ही चाहिए सर। अब बात करेंगे सर विप्रो की, और विप्रो की बात इसलिए भी करेंगे क्योंकि इन्होंने अपना Q3 का रिजल्ट दे दिया है। देखो सर, आप विप्रो को कभी भी उसके शेयर प्राइस के गिरते हुए नहीं आंक सकते कि कंपनी में कुछ काम नहीं हो रहा है। जिस तरीके से विप्रो का शेयर गिरता हुआ जा रहा है तो सारे के सारे लोग सोच रहे हैं भाई इस बार ये लॉस ना कर दे, जिस तरीके से इसका शेयर इतना ज़्यादा गिरता हुआ जा रहा है। लेकिन जो ज़्यादा मार्केट को जानते हैं, ज़्यादा कंपनी के उतार चढ़ाव को जानते हैं, ज़्यादा शेयर प्राइस के उतार चढ़ाव को जानते हैं, वो बेवकूफ़ी जानते हैं कि भाई शेयर प्राइस तो कंट्रोल में भी आ सकता है, लेकिन कंपनी के अंदर जो मैनेजमेंट होता है वो किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से उसके MD काम करवा रहे हैं, किस तरीके से उनकी परियोजना है, और IT सेक्टर की दिग्गज कंपनी जिसके अंदर सबकी नज़र है। तो ध्यान रखना, जिस तरीके से इसने शेयरों को गिरते हुए दिखाया, लेकिन इसका जो प्रॉफिट आया ना साल दर साल इन्होंने 2.8% की पॉजिटिव शुद्ध लाभ दे दिया है। यानी कि इन्होंने करीब 3052 करोड़ रुपए का इन्हें Q3 में प्रॉफिट हो गया, यानी शुद्ध लाभ हो गया। और वहीं पर पिछले साल इसी तिमाही में इन्हें सर 2969 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। यानी कि साल दर साल इन्होंने 2.8% का ग्रोथ किया है। अब लोगों ने आंक लिया भाई शेयर प्राइस तो इसका गिर रहा था, शायद इसके लॉस ना आ जाए, इस तरीके से लोग देखते रहते या कम ये अपना प्रॉफिट ना करे, लेकिन इसने अपने प्रॉफिट को साल दर साल बढ़ाया है। ध्यान रखना, कभी भी विप्रो के शेयरों को हम इसलिए ले रहे हैं कि इसके अंदर ये बेहतरीन काम करती है कंपनी, IT के सेक्टर में जानदार नाम है, तो आपको इसके काम के प्रति देखकर इस शेयर पर अपनी नज़र लगा लेनी चाहिए। ये नहीं कि इसका शेयर गिर रहा है जी भाई कंपनी ख़राब हो गई। तो कभी भी विप्रो जैसी कंपनी में ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको रोज़गार के भी ज़्यादा अवसर प्रदान करती है और अच्छा काम करके भी ये दिखाती है और अपना प्रॉफिट लाकर और अपने डिविडेंड के लिए भी ये काम करती है। तो विप्रो के शेयरों में हमें अपनी असली नज़र लगाकर रखनी चाहिए। थोड़ी गिरावट के बाद अब ये शेयर आपको अच्छे संकेत भी दिखा सकता है। अब बात करेंगे सर सुजलॉन एनर्जी की, और सुजलॉन एनर्जी की इसलिए भी बात करेंगे सर क्योंकि सुजलॉन एनर्जी पे सबकी निगाहें जो टिकी हुई है, इसको ज़्यादा बुलंदियों तक जाने के लिए टिकी हुई है। इसकी बात करने से पहले थोड़ी सी बात राकेश झुनझुनवाला जी की मैं आपको बताऊंगा। सर राकेश झुनझुनवाला की एक आदत थी, वो एक रेस्टोरेंट पे जाते थे, वहाँ पर किसी ने उनसे कुछ टिप्स मांगी, उन्होंने कहा भाई ये शेयर खरीद ले, 3 साल बाद 2 गुना हो जाएगा, यानी डबल हो जाएगा 3 साल बाद। अब कोई शेयर लेने वाला बंदा कह रहा सर 3 साल बाद, यानी कि उस बंदे के पास फिर पेशेंस नहीं है और उसके पास धैर्य नहीं था। तो राकेश झुनझुनवाला जी ने उन्हें कहा भाई अगर आप शेयरों को रख नहीं सकते तो आप 3 साल तक उसे 2 गुना देख नहीं सकते, और आप देखना चाहते उसे आज खरीद कर 1 महीने बाद डबल, तो ऐसा मार्केट में कभी नहीं होगा। और वो शेयर जो आप ले रहे हो इस तरीके से कभी नहीं होती। तो मार्केट को टाइम देना चाहिए। तो शेयर मार्केट में अगर बड़े बड़े दिग्गज भी ये कह रहे हैं
कि 3 साल बाद डबल होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है धैर्य और जा रहा है यहाँ पर हमारा समय। तो राकेश झुनझुनवाला, उनके भी कई ट्रेड गलत भी होते होंगे, कई वो शेयरों को गलत भी ले लेते होंगे, लेकिन वो रुक जाते थे उसके अंदर, तो वो अपना आप ऑटोमेटिकली सही हो जाता था। तो यही एक इसकी कुंजी है कि इसके अंदर आपको धैर्य और समय तो देना पड़ेगा, या आपको समझकर चलना पड़ेगा। देखो सर, सुजलॉन एनर्जी में एक जो अच्छी न्यूज़ लगकर आ रही है वो आ रही है कि सरकार 2030 तक अपना 140 गीगावाट का जो लक्ष्य है उसे पूरा करेगी, लेकिन वो धीमी गति से चल रहा है। अभी सर के पास पवन से 40 गीगावाट की एनर्जी है, यानी कि इतनी हमारे पास 40 गीगावाट की हमारी क्षमता है पवन से। लेकिन सरकार अब क्या कर रही है, सरकार कर रही है सर बोलियों में, यानी कि पवन ऊर्जा की जो परियोजना होती है उसमें फेरबदल कर रही है, यानी कि रिवर्स बिडिंग जो लगाते थे उसके लिए भी रोक लगा दी गई है और अपनी नई अलग तरीके से बिडिंग बुलाई जाएगी, जो प्रत्येक वर्ष 8 गीगावाट के लिए 2030 तक काम होगा। यानी कि हर साल 8 गीगावाट के लिए पवन की परियोजना के लिए ये बोली बुलाई जाएगी। सरकार ने ये नियम चला दिए, यानी कि 2030 तक अब 8 हर साल ये बोली बुलाई जाएगी, जो कहीं ना कहीं हमें पवन के क्षेत्र में अच्छी उम्मीद लाता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो सर, सरकार जो है बोली के लिए भी ज़्यादा उत्सुक हो रही है, उसको चेंज करना चाह रही है और देख रही है कि किस तरीके से इसे आगे तक ले जाया जा सके। जब सरकार की मंशा 2030 तक की है पवन में इतना बढ़िया काम करने की, तो हमने वही राकेश झुनझुनवाला का फिर मुझे वो याद आ रहा है कि भाई 3 साल बाद डबल होगा। तो मानकर चलो ना कि जब शेयर इतना बढ़िया काम करने के लिए तैयार हो रहा है, राइट इशू के माध्यम से भी ये आपको अच्छा उछाल करते हुए दिखाई दिया है, तो कहीं ना कहीं आगे जाकर भी आपको सरकार की परियोजना पर ध्यान देना पड़ेगा कि वो किस तरीके से बोलियां पवन के क्षेत्र पर लगा रहे हैं। और 8 राज्य जो हवादार है ना, वहाँ पर ये परियोजना और ये बोली लगाने वाली क्षमता को बढ़ाया जाएगा, यानी कि वहाँ का निरीक्षण किया जा रहा है। तो सरकार को अब लगता है कि जल्दी से जल्दी अपनी बोलियों में सुधार करके इस पे एक नया नियम लाया जाए, जिसकी वजह से 8 गीगावाट जो प्रत्येक वर्ष बोली लगाई जाएगी वो कहीं ना कहीं पवन के क्षेत्र में यहाँ पर उजाले लाएगी। अब लोग कहेंगे सर ये सारी की सारी परियोजना क्या सुजलॉन को मिलेगी? सर हो सकता है सुजलॉन को ना मिले, लेकिन एक दिशा मिल रही है जिसके वजह से पवन का नाम आ रहा है। और पवन के लिए तो हमारा सुजलॉन नंबर 1 कंपनी इंडिया में है ही, ये आपको पता ही है कि जब इससे अदानी जी ही खुद विंड टर्बाइन को स्थापित करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बेस्ट कंपनी तो होगी। और अब सरकार के इस मंशा को आपको जानना होगा, तो स्टेप बाय स्टेप आपको सुजलॉन एनर्जी पे थोड़े उजाले आते हुए दिखाई देंगे। अब बात करेंगे सर यूको बैंक और यस बैंक की। बात इसलिए भी करेंगे कि यस बैंक और यूको बैंक का जब नाम निकल कर आया था ना कि रसिया बैंकों के साथ ये व्यापार करेंगे, किस में करेंगे सर? रुपयों में करेंगे। तो वैसी से मैंने आपकी एक प्रतिक्रिया यूको बैंक में बना दी थी। अब हो क्या रहा है सर, रसिया का 2nd नंबर का सबसे बड़ा बैंक पीटीबी बैंक जो है रुपयों में व्यापार करने की शुरुआत कर चुका है। आपको पता है कि 9 रूसी बैंक जो है इंडिया में एक विशेष तौर का वेस्ट्रो खाता खुलवा चुके हैं, जिसके अंदर यहाँ के बैंक और वहाँ के बैंक आपस में रुपयों पे व्यापार करेंगे। तो रूस के दूसरे नंबर के सबसे बड़े बैंक ने ये शुरुआत कर दी। इससे आपको यस बैंक, यूको बैंक और अदर जो बैंक इस तरीके का काम करें उसमें आपको तेजी के संकेत आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन हमारे नज़रों में तो यूको बैंक है, यस बैंक है, क्योंकि यही हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं और इसी के जो शेयर है ना हमारे पास कहीं ना कहीं पड़े हुए हैं। तो ध्यान रखना, ये न्यूज़ बहुत पॉजिटिव आ रही है। रूस का व्यापार जो है 2nd नंबर का बैंक जो है कर दी है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव संकेत निकल कर ये अब जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। एक बात और ऐसा, जिस तरीके से ब्रोकरेज फर्म वाले 36 रुपये 44 रुपये के टारगेट दे रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी एक प्रतिक्रिया बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जब से एसबीआई के अंडर में यस बैंक आया है तब से यस बैंक ना अच्छा ग्रोथ करने लग गया है। ये लाइन पकड़ लेना सर कि एसबीआई के अंडर में जब से यस बैंक आया है तब से यस बैंक ने उन्नति की है। तो ध्यान रखना, अगर एसबीआई अपना स्टेक इसमें से निकालेगा तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस जो है एसबीआई को दी जा रही है।
तो सारी परिस्थितियों को आपको जानना चलेगा और 2023 में जिस तरीके से भी कोई भी स्टेक निकालेगा वहाँ पर अपनी रणनीति, अपनी साइकोलॉजी को मजबूत करना है। और जिस तरीके से ब्रोकरेज फर्म वालों ने भी कह दिया है कि वो जो बैड लोन के लिए भी यस बैंक काम कर रहा है वो भी एक उन्नति का काम है, जिसके तहत उन्हें 36 से 44 रुपए के टारगेट भी देखने को मिल रहे हैं। तो जब किसी बैंक को संभालने वाला एसबीआई ही इसको अच्छे कदमों की तरफ ले जा रहा है तो फ्यूचर में अगर वो इसमें से निकलेगा तो थोड़ी गिरावट होनी संभव है, ये आपको मानकर चलना पड़ेगा। एक न्यूज और निकल कर आ रही है जिसके अंदर दोनों एक्सचेंजों को बोर्ड मीटिंग के लिए यस बैंक ने बता दिया है कि वो 21 जनवरी 2023 को अपनी बोर्ड मीटिंग करेगा और उसी दिन वो अपने रिजल्ट को भी प्रस्तुत करेगा। यानी कि अब आपको यस बैंक के आने वाले दिनों में थोड़ी तेजी के संकेत उसके रिजल्ट के माध्यम से देखने को मिलेंगे। तो बात समझो सर, यूको बैंक और यस बैंक की किस्मत फिर से थोड़ी सी खुलने को तैयार हो रही है। रसिया बैंक जो सेकंड नंबर का, उसने व्यापार जो है रुपयों में करने की एक प्रतीक्षा कर ली है। उसी तरह विप्रो अगर अपना प्रॉफिट को अच्छा दे रहा है तो उसके शेयर प्राइस से कभी भी उस कंपनी को बेकार ना आके जो शेयर प्राइस गिर रहा है, क्योंकि शेयर प्राइस जो है आपस के लेन देन से ऊपर नीचे होता है। ये भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा कि मैनेजमेंट जो है अंदर अच्छा काम कर रहा है तो इसे लॉन्ग टर्म के लिए विप्रो को हम रख सकते हैं। अडानी इंटरप्राइजेज एफपीओ ला रहा है और वो 20,000 करोड़ रुपए जुटाने की मंशा में अपनी कंपनी को और अच्छा करना चाह रहा है। और गोदरेज प्रॉपर्टी में भी अपना दिमाग लगा लो, क्योंकि रियल एस्टेट में अब बाहर आने आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।